श्यावर रामचंद्र की जय। गुरुपद रज मृदु मंजुल अयन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भगमोचन। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज की चरण रज को काजल बनाकर अपनी आंखों में लगा रहा हूं, जो मेरे नेत्रों की जो दोष है, विकार है, उसे हटा लेगा। ये जो काजल है, ये जो गुरुजी की चरण रज है, ये क्या है? सार तत्व है विवेक का। अपनी आंखों से नहीं दिखेंगे, इन नंगी निगाहों से राम कहां दिखता है। संतों की चरण रज से देखना पड़ता है। क्यों क्यों नहीं दिखता? रस के लिए, राम के लिए अपनी निगाह क्यों नहीं? क्योंकि वासनाएं हैं, विषय भरे हैं, चाहते भरी हैं। तो जो निष्काम है, प्रेमी है, रसिक है, संत है, डूब चुके हैं, उतर चुके हैं, उनके हैं। उनकी चरण रज मिल जाए और वो चरण रज हमारे नेत्रों में आ जाए तो वो चरण रज क्या कमाल करेगी? दर्शन करा देगी मानस का, उस राम लीला का। अपने नेत्रों से नहीं होगा। मानस तो सबके पास होता है, परंतु संत सन्निधि नहीं होती तो हम रस में नहीं उतर पाते। इसलिए अपनी निगाहों से नहीं, संतों की निगाहों से प्रभु को देखना चाहिए। भगवान को संतों की निगाह से देखना चाहिए, उनके प्रेमियों की निगाह से। वो जैसा देखते हैं, जैसा बताते हैं, जैसा जानते हैं, जैसा मानते हैं, वैसा ही तो हम उन्हें पूज रहे हैं। हमें क्या पता शिव जी कैसे दिखते हैं, हनुमान जी कैसे दिखते हैं? संतों ने बताया है, ये शास्त्र ने बताया है। शास्त्र किसने लिखे हैं? संतों ने लिखे। संतों ने जैसा जिसे कहा हमने मान लिया। तो अपनी निगाहों से नहीं, हमारी निगाह नहीं देख पाती। मेरी आंख से तो ये मुझे पुष्प दिखता है, और किसी प्रेमी से पूछो उसे राम दिखेगा। उसे कुछ नहीं दिखता सिवाय राम के। तो संतों के चरण रज का काजल लगाना होगा, तब भगवत रस बनेगा। साधु चरित शुभ चरित का पास, नीरस विषम गुण मय फल जास। जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। इस जगत का एक उसूल है,
जो चाहता है कि जगत मेरा हो जाए, मैं इस पर छा जाऊं, उसे नहीं मिलता। और संत इस जगत से छूट जाते हैं, अपना सब छुटा देते हैं, सब कुछ भुला देते हैं, सब उनके पीछे भागते हैं, सारा संसार लेकर। मेरा ये ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा ये ले लो। जिसने सब छोड़ दिया उसे सब देने जाते हैं, और जो पकड़ना चाहता है उसका लुटता जाता है। ये संत है ना कि कपास का पुष्प है, उस कपास के पुष्प की जो रुई होती है भीतर, वैसे हैं, कोमल कोमल, निर्मल निर्मल और श्वेत चमकते हुए संत होते हैं। उनका भाव की बात हो रही है, इतना निर्मल होता है उनका स्वभाव। संसार के लिए नीरस है, संसार के लिए बेकार है, संसार को समझ में नहीं आएगा उनका रस। रुई में कोई भी रस नहीं होता, रुई के फूल के अंदर कोई भी और फलों जैसा रस नहीं होता, जैसे आम में होता है या और किसी फल में होता है कि भाई रुई को पिया जा सके, नहीं। रुई को रस बनाया जा सके, नहीं। कपास के पुष्प का रस नहीं बनाया जा सकता, उसमें सूखा कपास होता है। तो संत बाहर से विरक्त है, विषयहीन है, तो विषयों से नीरस है, कपास की तरह उज्जवल है, चमक रहे हैं। अज्ञान और पाप के अंधकार से दूर है संत। सद्गुणों का भंडार होता है संत का चरित्र। कपास का धागा सुई के छिद्र में जिस तरह से चला जाता है और सुई का वो छिद्र दिखना बंद हो जाता है, वैसे ही संत हमारे जीवन में आते हैं और हमारे विकार रूपी छिद्र को, हमारी वासना रूपी छिद्र को भर देते हैं, मिटा देते हैं। संत अपनी वासना हम खुद नहीं मिटा पाते, एक संत चाहिए, एक प्रेमी चाहिए जो हमारे विषय वासनाओं में राम नाम पिरो दे। संत क्या करते हैं, ये जो भोगी जगत है इसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। हम तो क्या करना चाहते हैं, माया बटोरना चाहते हैं, और माया कभी किसी से सिमटती नहीं है। ये लक्ष्मी कहां ठहरती है सब जानते हैं, श्री नारायण के चरणों में ठहरती है। बस नारायण क्या है, समझने की बातें हैं ये सब। नारायण क्या है, धर्म। धर्म रूपी नारायण की सेवा में अगर लक्ष्मी रहेगी, श्री रहेगी, तो सदा रहेगी, सदा रहेगी, और रस देती रहेगी नारायण को। धर्म के पद चापती रहेगी, धर्म रूपी नारायण की सेवा करती रहेगी। हम क्या करते हैं, अपना मानकर ऐश्वर्य बटोरना चाहते हैं, अपने लिए नहीं मिलता, अपने लिए नहीं मिलता। अपने लिए मिलता तो जिस फल को खाकर हमें तृप्ति होती वो फल को ही हो जाती। गाय अपना दूध नहीं देती, ये बादल अपना पानी नहीं गिराते। सबसे तो हम चाहते हैं कि सब अपना हमें दे दे, और अपने पास जो है वो हम किसी को नहीं देते। अभी आपकी गाय दूध नहीं देगी, डंडे मारोगे, इंजेक्शन लगाओगे। भगवान आपकी कोई इंजेक्शन नहीं लगाता। जब आप अधर्म मचा देते हो सृष्टि पर, उथल पुथल कर देते हो, उसकी इस वनस्पति को तोड़ फोड़ देते हो, कुछ भी नहीं कहते भगवान। हमारे घरों में चूहे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि चूहों के घर तोड़ के हमने अपने घर बनाए। बेचारे चूहों को क्या पता कि उनकी जमीन पर तुम्हारा मकान बन गया। उनको तो लग रहा है भगवान ने हमारे लिए फैसिलिटी कर दी। थी तो उनकी जगह, पहले वही रहते थे। चूहों के बिल पहले थे, हमने जमीन बाद में खरीदी, घर बाद में बनाया तो घर में भर गए, उनका पहले है। हमें हमारा लगता है, चूहे को चूहे का लगता है किसी का नहीं। चूहों से पूछो क्यों रहते हो भैया, वो बोलेगा कि भाई ये खेत में पहले मेरे ही बिल थे इसलिए रहता हूं, ये पहले खेत था जहां तूने घर बना लिया।
और इसमें मेरे बिल सदा से थे, इसलिए रहता हूं। न तो चूहे का है, न तेरा है, न मेरा है, उसका है। और उसकी तरह अगर मान के रहोगे तो बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। संतों के पास जो होता है राम का होता है, इसलिए आता भी बहुत है, जाता भी बहुत है। ऐश्वर्य भागता है पीछे पकड़ने के लिए, परंतु ये भगवत पथ, ये रसिक पथ, ये भगवान के लिए जाने वाला प्रेम पथ क्या कहता है? प्रलोभन में नहीं पड़ना है, प्रलोभन से बच के रहना है। संसार आपको कितनी ही मालाएं पहनाए, संसार आपको कितना ही पूजे, आपकी पूजा नहीं हो रही, आपके राम की पूजा हो रही है। मेरी पूजा नहीं हो रही है, मेरे भीतर राम है, वही बोल रहे हैं, उन्हीं को स्वीकार है। मैं यहां से अपने घर गृहस्थी की बात करूंगा, 2-4 लोग भी नहीं बैठेंगे, उसके लिए थोड़ा ना इतना हमने व्यवस्था करी है, राम के लिए करी है। ये राम के लिए प्रेम निकलता है। संत को हम प्रेम करते हैं क्यों? क्योंकि संत के हृदय में राम भरा है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनी, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय है, जगत का हित चाहते हैं। क्यों? क्यों चाहते हैं जगत का हित? भाई ये जो राम है ना, ये किससे कितना प्यार करता है, ये संत जानते हैं। संत जानते हैं कि ये राम ने जो जगत रूपी फुलवारी बनाई है, जगत रूपी चित्र बनाया है, इसमें जो रंग भरे हैं, हम सब उनके रंग है। संत जानते हैं। और ये जो हम बिखरे हुए सूखे हुए रंग है ना, संत इन्हें सजाकर वापस राम को देना चाहते हैं। ये राम का चित्र है जगत, हमारा चित्र नहीं है। हम खिलौने हैं। और आप विचार कीजिए, आप अपने बच्चे के लिए खिलौने लाएं और खिलौने अपने मन मुताबिक चलने लग जाए, मन मुताबिक खेलने लग जाए, खुद ही कमरा बंद कर दें खिलौनों का, खिलौने खुद ही खेलते रहे, कितना अजीब लगेगा। हम सब वही कर रहे हैं। हम खिलौने हैं किसके? राम के। और अपने आप खेल रहे हैं, अपने लिए, राम के लिए नहीं, अपने लिए। खिलौने खुद के लिए खेल रहे हैं। तो संत जगत की हितकारी है, वो जगत को राम में लगाना चाहते हैं। जगत जो अपनी असली चीज छोड़ रहा है ना, नकली के पीछे, वो असली पकड़ाना चाहते हैं। तू राम को पकड़। जगत राम को छोड़ना चाहता है। क्यों? राम में विषय नहीं है, राम में भोग नहीं है। राम की ओर जाओगे तो आपका मन नहीं होगा इस संसार को समेटने का, इस सामानों को समेटने का। इसलिए हम राम की ओर जाना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी जेब भरी रहे, हमारे बैंक भरे रहे, पर हमारी आत्मा की प्यास हम समझ नहीं पाते। वो जब समझ में आएगी, जब एक अवस्था आएगी, लगेगा सारा संसार भाग गया, व्यर्थ माथा पच्ची करी, लगे रहे चूल्हे चौकी में, लगे रहे घर गृहस्थी बटोरने में, सब भाग गए, कोई अपना नहीं। एक राम को मना लेते तो वो कम से कम आज बात तो करता। और तब भी करके देखो, वही बात करेगा। तो संत जगत के हितकारी हैं, जगत को बार बार राम के चरण में लगाना चाहते हैं। राम के चरणों में प्रेम हो जाए, यह संत चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं बाल विनय करता हूं, जैसे बच्चा विनती करता है ना, वैसे मांगता हूं संतों से, अपने माता पिता रूपी संतों से, कि मुझे राम चरणों में प्रीति हो जाए। हमारे जीवन में बहुत से भगवत प्रेमी आते हैं। क्यों? आज स्वांग का नाटक
का, अभिनय का भाव चल रहा है जगत में। अभिनय के लिए हमारे जीवन में बहुत सारे धर्म के जुड़े हुए लोग आते हैं, परंतु मैं उसे सच्चा मानता हूं जो स्वयं भगवान को अपना माने, भगवान की सेवा करे या ना करे, अपने बच्चों को कराए। हम 2 घंटे 3 घंटे मंदिर चल जाते हैं, हमारे बच्चे मोबाइल पर खेलते रहते हैं या कहीं उलझे रहते हैं। हमें उन्हें सिखाना है, पिलाना है, राम छूट जाएगा आगे। और जो अपने बच्चों को नहीं दे रहा है ना, ये मान लो वो खुद भी नहीं लेना चाहता। क्यों? आपको जो अच्छी चीज लगी आपने बच्चों को दे दी। आपको लक्ष्मी अच्छी लगती थी, आपने लक्ष्मी पकड़ा दी। आपको राम अच्छे नहीं लगते क्या? राम दो ना बच्चों को। शुरू में डांट के पिलाओ। मां का दूध पीता था बच्चा, सब प्रैक्टिकल किया है हमने, मां ने सब प्रैक्टिकल किया है, बस राम के लिए करना है। वो ये बच्चा जब मां का दूध पीता था ना, तो एक अवस्था आई, 6 महीने पार हुए, हमें इसे मुख में अन्न डालना था बच्चे के। एक छोटे से बच्चे के मुख में जब अन्न डालना होता है तो बच्चा उसे थूक देता है, जबरदस्ती देना पड़ता है, बच्चा थूकता रहता है। क्यों? क्योंकि मां के दूध में स्वाद मिल चुका है, दूसरी चीज चाहिए ही नहीं, मां का दूध पीना था। अब मां क्या पिला रही है? मां अपना दूध हटा रही है और धीरे धीरे उसे अन्न देती जा रही है। बच्चा उसे शुरू में थूकता है, मां को हट से पिलाना पड़ता है, जबरदस्ती, हट से। फिर हट से पिलाने के बाद में अभ्यास, फिर रुचि हो जाती है। और आज हमारी क्या दशा है? आज हम में से कौन है जो मां का दूध पिएगा या अन्न खाएगा? आज हमें अन्न का अभ्यास हो गया, अन्न से प्रेम हो गया, अन्न में घुल मिल गए। हम भूल गए कि हमने कभी दूध भी पिया था। वैसे तो मां ने अभ्यास करके हमारा वो दूध पीना छुटा के अन्न लगा दिया, और अन्न आज हम में घुल मिल गया। वैसे ही राम में लगना पड़ेगा, शुरू में डांट से, फिर अभ्यास से, फिर रुचि से, फिर राम में घुल मिल जाएंगे। राम के बिना मन ही नहीं लगेगा, राम के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर तो राम के बिना जो होगा वो पीड़ा देगा। सब किया है हमने अपने बच्चों के साथ में, बस ठाकुर के साथ वैसा ही करना है। पर काजु लगी तनु परही, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरही, बंदौ खल जस शीस असरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। तुलसीदास जी फिर आगे ये कथा लोगों को इसलिए अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा उथल पुथल की बातें नहीं है, यहां वहां की बातें नहीं है। आगे कुछ राम कथा में फिर आगे स्वांग आएंगे, वो लोगों को पसंद आते हैं। ये प्रस्तावना है, संत को नमस्कार किया है तुलसीदास जी ने, संतों को नमस्कार करके दुष्टों को नमस्कार किया है कि उन दुष्टों को नमस्कार करता हूं जो अपना सारा जीवन दूसरों की बुराई में लगा देते हैं, दूसरों के अहित करने में लगा देते हैं। कितना सामर्थ्य चाहिए इसमें, जो दूसरों को सोचने में अपना जीवन लगा रहा है। नमस्कार है ऐसे को जो राम को छोड़ के दूसरे के पीछे सब बिगाड़ रहा, नमस्कार है उसे। तो तुलसीदास जी सबको नमस्कार करते चल रहे हैं। इसी में आगे कहते हैं, जैसे खेत पर ओले पड़ते हैं और पड़कर अपने आप गल जाते हैं, वैसे ही हम शरीर को दूसरों के काम बिगाड़ने में लगा रहे हैं।
और एक दिन शरीर को छोड़ देंगे। जैसे खेत पर ओले गिरे, खेत को नुकसान किया, पीड़ा दी, तोड़ा, फसल को हटाया, फिर वो ओला पानी हो गया, पानी गिर जाता, परंतु उसे तोड़ना था, नष्ट करना था। वैसे ही हम दूसरे की पीड़ा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं और अपने शरीर को छुड़वा देते हैं। जिस हेतु शरीर मिला है, भजन हेतु, वो चीज छूट जाती है, वही चीज छूट जाती है। 2 घंटे 1 घंटे करने की जीवन में करने के लिए शरीर नहीं मिला, ये शरीर का मिला है केवल भजन के। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प लेकर निकले थे गर्भ से कि भजन करेंगे, और कर नहीं रहे। 1-2 घंटा कर लेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी क्या, और उसमें भी कोई ना कोई कारण लगाएंगे। हम हनुमान जी के पास जाएंगे और हनुमान जी से क्या मांगेंगे, ये दे दो, वो दे दो। हनुमान जी से क्या मांगना चाहिए? हनुमान जी से जो मांगना चाहिए वो तो कोई मांगता ही नहीं है। राम जी का प्रेम मांगना चाहिए। हे प्रभु, मुझे राम में प्रेम क्यों नहीं हो रहा? अरे और चीज छोड़ो, ये सब राम का प्रेम दो भगवान। ये क्या दे रहे हो कचरा? मना करो, साफ मना करो। आगे आएगा, हम बात करेंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा। आगे आएगा कि भगवान को कहना पड़ता है कि भगवान मुझे आपका प्रेम चाहिए। आगे आएगा मानस, कहना पड़ता है, वरना भगवान आपको ये सामान पकड़ाते रहेंगे जो कल टूट जाएगा। हम आमेर में बैठे हैं, आज जो महल है कल खंडर था ना, या जो आज खंडर है वो कल महल था, ये सब जानते। आज बहुत खंडर है, यहाँ कल महल थे, चहल पहल होती होगी, उत्सव होते होंगे, रानियां दौड़ती होगी उनमें। नरसिंह जी का खोला जाके देखिए क्या हालत हो गई, वीरान लगता है, चमगादड़ उड़ती है। आज कल रानियां नाचती होगी, वहां पर उत्सव होते होंगे। तो उनके घर का ये हाल हो गया, वो तो राजा महाराजा थे, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? 150 साल एक घर रहेगा बस। संत बढ़िया है जो कम से कम एक धाम, आश्रम, तीर्थ कुछ तो छोड़ के जाते हैं हमारे लिए, दिल के सहारे के लिए। गंगा तो देकर जाते हैं हमें कि डुबकी ही लगा ले, इसलिए तो गंगा छोड़कर जाते हैं कि जब मर जाएंगे, राख बचेगी, लोग सोचेंगे अब इसका क्या करें, अच्छा नहीं लग रहा, चलो गंगा जी में बहाया। तब एक भी प्रेमी तैयार नहीं होगा कि मैं अपने पिताजी की राख घर पर सजा लूंगा। भाई मेरे पिताजी ने करोड़ों का बंगला दे दिया मुझे, वसीयत दे दी, सब दे दिया, मैं अपने पिता की राख और हड्डियों की पूजा करूंगा, पुष्पों की पूजा करूंगा, कोई नहीं करेगा। सब फेंक के आने को तैयार है। सच्ची बात है ये सब क्यों किया जाता है? उन 10 दिन के अंदर जो भटकती हुई आत्मा है ना, वो देखिए हो क्या रहा है। जिसे अपना मानता था उसने मुझे जला जुलू के सब कुछ खत्म कर डाला। 10 दिन में तो सब रोना भी उतर गया, अब तो झूठ मूठ का रोना भी नहीं आ रहा। और एक और आपको उदाहरण देते हैं हम, चीन की घटना है। चीन में एक संत हुए, बड़े गजब रसिक संत, उनका सर्वत्र नाम प्रसिद्ध, प्रेमी संत। एक बार राजा साहब ने निश्चय किया चीन में कि उन संत के दर्शन करने चलते हैं। वो संत के दर्शन करने के लिए आने लगे। इसी तैयारी के बीच में उन्होंने बहुत साज सज्जा कर ली, बहुत सामान बटोर लिया, पालकियां तैयार कर ली, आलीशान वैभव के साथ संत से मिलने के लिए चलने लगे। उसी समय में उन दिनों के अंदर ही संत की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। तो पत्नी का स्वर्गवास हो गया, राजा साहब फिर भी चलते रहे कि चलो उनको दिलासा ही दे देंगे। आने लगे, आ गए, आश्रम में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि महाराज
बेर के पेड़ पर बैठे हुए बेर खा रहे हैं। महाराज साहब का, राजा साहब का दिमाग खराब हो गया। ये क्या हो रहा है? इस आदमी की पत्नी मर गई, इन संत महाराज की, इन बाबा जी की पत्नी मर गई, और ये पेड़ पर बैठकर बेर चबा रहा है। उसको रोना वोना कुछ नहीं यार। राजा का दिमाग ठनक गया। वो पूरे रोने को पूरा जुगाड़ करके आया था, प्रैक्टिस करता हुआ आया था, जैसे हम जाते हैं ना रोने की प्रैक्टिस करते हुए, इमोशनल, वैसे करता हुआ आया था वो। और उसकी तो सारी प्रैक्टिस की ऐसी कर दी यहां पर। वहां तो रोने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बेर खा रहे। अब गलत कर रहे हैं क्या वो संत? किसी के मरने पर नहीं रोना चाहिए, यही तो शास्त्र कहता है। शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, यही तो शास्त्र कहता है। तो वही तो उन्होंने किया। निरासक्त थे, संत ने सही किया। राजा को लगा कि ये तो रो ही नहीं रहा, अपना सारा जुगाड़ उठाया, गाली गलोच करी। क्या तुम संत हो, तुम्हारी पत्नी मर गई, तुम बेर चबा रहे हो, थोड़ा तो रोते। तो कोई नहीं रोता ना तो हम उसे रुलाने को तैयार बैठे। सच यह है। बात आई है ना दुष्टों की, तो हम अगर कोई नहीं रोता हुआ मिलेगा, अरे उनके घर पे मौत हो गई, वो रोते भी नहीं है, तो ये भी हमें चुभेगा। भाई वो रोए ना रोए तो अच्छी बात है, उनकी वासना नहीं थी उस जीव में, मुक्त हो गया वो जीव, जाने दो उसको। क्यों उसे रो रो के बांधते हो? उस आत्मा को क्यों परेशान करते हो? किसी को तो छोड़ो। संत जब यहां से जाते हैं ना तो बड़ी उत्सव होते हैं, विदाई होती है। और संतों का जब वर्ष पूरा होता है तो उत्सव मनाए जाते हैं कि आज महाराज साहब का उत्सव है, आज सरकार साहब का उत्सव है, उत्सव बोला जाता है, उत्सव मनाया जाता है उनका। और हमारा रोना धोना मनाया जाता है। हम भी चुपके से उत्सव ही मनाते हैं, गाय को रोटी देते हैं, ये एक शुभ कर्म है। श्राद्ध में गाय को रोटी देते हैं, श्राद्ध करते हैं, ये भी शुभ कर्म है। हम भी चुपके से उत्सव ही मनाते हैं, पर थोड़ा सा हमको लगता है कि आज वो चले गए थे तो जिसकी याद में जिसको मनाना चाहते हो उसको जीवन को जियो। हम सब अगर अपने माता पिता की बात मानते ना तो हम सच्चे पथ पर होते। ये बात पक्की है। हमारे माता पिता कितने ही बुरे रहे हो, एक पिता कितना ही बुरा हो, दुनिया के लिए चोर हो, अपने बेटे को चोर नहीं बनाएगा। झूठ बोलने वाला आदमी भी बेटे को कहेगा सच बोल। झूठ कैसे बोला तूने मुझसे, सच बोल। आपका बच्चा आपसे झूठ बोल देगा तो आपको पीड़ा होगी, मारोगे उससे। हम अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं, हमेशा अपनी कोपल को सुंदर बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। वो बिगड़ जाती है तो पीड़ा होती है, दर्द होता है। वो हमारी नहीं सुनती तो दर्द होता है, और वो हमारी सुन ले, हम अपने माता पिता की सुन ले, सुधर जाएंगे। भजन तैयार करो कोई। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से तुलसीदास बाबा ने दुष्टों की भी वंदना की है, सबकी वंदना की है। क्यों? क्योंकि राम सब में है, और राम कथा करनी है तो सबको मनाना पड़ेगा, सबका आशीष चाहिए। मेरे मन भैया राम कहो, मेरे मन भैया राम कहो, राम कहो रे, राम कहो रे, राम कहो रे, राम कहो रे, मेरे
यह भी एक चुभने की बात है कि राम को कहना है, यह भी कहना पड़ता है। राम हमें कहना आना चाहिए था, हम राम को कहने के लिए ही आए हैं। हमारी जिह्वा अतृप्त है, क्यों? क्योंकि सच्ची चीज पर नहीं आ रही, आग मची रहती है हमारे भीतर। भगवत गुणगान गाएंगे तो तृप्ति मिलेगी इस जिह्वा। राम नाम मोही सहज सुनाओ, राम नाम मोही सहज सुनावे, उनकी चरण मन क्यों ना रहो रे, उनकी चरण मन क्यों न रहो रे, राम कहो रे मेरे मन भैया, राम कहो रे मेरे मन भैया, राम कहो रे, राम कहो सिया राम कहो रे, राम कहो सिया राम कहो रे, राम कहो रे मेरे मन भैया, राम कहो रे। राम नाम ले संत सुहावे, 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 कोई कहे सब शीस सहोरे, कोई कहे सब शीस सहोरे, राम कहो रे मेरे मन भैया, राम कहो रे मेरे मन भैया, राम कहो रे। वागी सो मन जोरे राखो, वागी सो मन जोरे राखो, निके रास लिए निभोरे, निके
कहो रे, निर्मल भैया राम कहो रे, राम कहो सिया 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 राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे। कहत सुनत तेरा कछु ना जावे, कहत सुनत तेरा कछु ना जावे, कहत सुनत तेरो कछु नहीं जावे, कछु नहीं जावे, पाप निषेधन सोई रहो रे, पाप निषेधन सोई रहो रे, राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, राम कहो श्री राम कहो रे, राम कहो श्री राम कहो रे, राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे। दादू जन हरी गुण गाओ, 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 काल ही फेर दहो रे, काल ही फेर दहो रे, काल ही फेर दहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम राम हे राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 सीता कोई राग लगा के रखना कोई। जड़ चेतन